अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काशिफ मजीद। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 10 ऐसे कारोबार जो कि आपको इस लॉकडाउन के बाद या कह लें कि इस कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद शुरू नहीं करने। पहले मैंने वीडियो में बताया था कि 5 ऐसे कारोबार जो कि आपको शुरू करने हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 10 ऐसे कारोबार जो कि आपको शुरू हरगिज नहीं करने, क्योंकि इसमें नुकसान के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो बिजनेस आइडियाज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आपको मिल सके। बात करते हैं कौन कौन से कारोबार हैं। तो नंबर 1 पर जो आता है दोस्तों वो है शॉपिंग स्टोर्स या फिर शॉपिंग्स की जितनी शॉप्स होती हैं, ठीक है। इसके वाले से आपने कारोबार नहीं करना। इसमें कौन कौन सी चीजें मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूं। पहले नंबर पर आ जाती है गिफ्ट स्टोर्स। गिफ्ट स्टोर से मुराद है कि जहां पर आप देखते हैं कि बच्चों के लिए या बर्थडे गिफ्ट जो है वो पैक होते थे, या फिर कहीं आप जाते हैं किसी के पास तो आप उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो वो गिफ्ट का जो कारोबार है अभी आपने नहीं स्टार्ट करना। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब कोरोना वायरस या फिर कह लें कि लॉकडाउन खत्म होगा तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा आबादी जो है वो बेरोजगार हो गई होगी। अब उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनको अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। तो वो कहां पर जो है वो शादी या ब्याह के मौके पर जाते हैं, तो इस तरह के गिफ्ट्स जो होते हैं, जो बच्चों के लिए होते हैं, बड़ों के लिए होते हैं, तो वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। पैसे की कमी की वजह से आपने ये कारोबार अभी शुरू नहीं करना। इसके अंदर 6 माह से 8 माह जो है वो वेट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसी के अंदर जो आ जाता है, ठीक है, पहला ही पॉइंट है हमारा, जो पहला हमने बताया शॉपिंग के अंदर, उसके अंदर आ जाता है ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस, ठीक है, और साथ ही साथ कपड़े से रिलेटेड बिजनेस। अब दोस्तों कपड़े का जो बिजनेस है उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप छोटे लेवल पे शुरू करते हैं तो फिर हरगिज मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसको एज अ मॉल या फिर एक बड़े स्टोर की तरह शुरू करना चाह रहे हैं तो इस टाइम आप इसको शुरू मत कीजिएगा। उसकी बड़ी वजह यही है कि लोग जो है वो अपनी जरूरियात जो है वो पूरी नहीं कर सकेंगे, तो आपसे कपड़ा कहां पर खरीदेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप छोटी एक दुकान खोलना चाह रहे हैं, एक स्पेसिफिक दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है, आप इसको शुरू कर सकते हैं। साथ साथ ज्वेलरी का जो मैंने आपको बिजनेस बताया उसके ना खोलने की वजह यह है कि सोना जो है वो आपको पता है 90,000 के करीब तकरीबन चला गया, और जितनी भी शादी ब्याह के आगे जो इवेंट्स आएंगे वो बहुत ही सादा हो चुके होंगे और बहुत ही कम लोग इनवाइट किए जाएंगे, इसलिए उन पर जो आपका जो सोना है वो भी कम बिकेगा। तो आपने इसको भी हरगिज अभी शुरू नहीं करना। लेकिन जितने मैं बिजनेसेस बताऊंगा आप 1 साल के बाद इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो बिजनेस आ जाता है वो है रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ होटल्स का बिजनेस। अब आपके जहन में आएगा कि भाई रेस्टोरेंट तो है वो बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे क्योंकि लॉकडाउन जो है वो खत्म होगा, लोग धड़ाधड़ जाएंगे रेस्टोरेंट में, तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। मैक्सिमम चांसेस जो है वो यही है कि जो लोग हैं वो कम जाएंगे रेस्टोरेंट्स में, बड़े जो मतलब के अमीर लोग जो है वो कम जाएंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, और हर शख्स को यही लगेगा कि भाई अभी हो सकता है कोरोना जो है वो मौजूद हो, तो 6-8 महीने तक यही चीज चलती रहेगी, लोग जो है वो रश वाली जगह पर कम जाएंगे। अगर आप होटल का बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा गैप ले लीजिएगा, उसके बाद इसको शुरू कीजिएगा। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं, वो आ जाता है जितने भी म्यूजिक, इसके अलावा जितने भी हॉलीडेज के कंसर्ट होते थे, ठीक है, या कह लेंगे फेस्टिवल जो होते थे, उसमें भी आपने नहीं जाना। जिसे हम उर्दू जुबान में कहें तो वो मेला होता है, ठीक है। जितने भी मेले लगते थे वो भी बहुत कम लगेंगे, और बड़ी वजह यह है कि वहां पर रश होता है, तो अब लोग जो है वो रश वाली जगह पर नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपने ना तो किसी सिंगर को, जिस तरह से आपको पता है कि बड़ी कंपनी सिंगर को जो है वो इनवाइट करती हैं और वहां पर एक कंसर्ट होता है, ठीक है, आपने उस तरह का कोई इज्तिमा नहीं करना। या फिर आपने जो बच्चे के जो खिलौने लगाए जाते हैं, सॉरी जो कहते हैं झूले, ठीक है, झूले लगाए जाते हैं, वहां पर बच्चे आके खेलते हैं। ईदों पे आपने देखा होगा जितने मेले लगते हैं, तो अब वो चीजें भी बहुत कम हो जाएंगी। तो ईद पर आप लगा सकते हैं, वो भी आप देखेंगे काफी इंपैक्ट पड़ेगा आपके कारोबार पर, मतलब उसमें उतना मुनाफा नहीं रहा जितना पहले था। फोर्थ नंबर पर दोस्तों आता है स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स इवेंट से मुराद है कि जितने क्रिकेट के टूर्नामेंट्स लोग करवाते थे, ठीक है, इसके अलावा जितने फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते थे, हॉकी के होते थे, इसके अलावा जितनी भी बैडमिंटन है, इसके अलावा जितने भी खेले हैं, इनके जो खेलों के जितने भी टूर्नामेंट्स थे आप वो भी नहीं कराइएगा, ठीक है। उसमें भी आपको काफी जो है वो इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप अगर स्पोर्ट्स की दुकान खोलना चाह रहे थे, खेलों का सामान रखना चाह रहे थे, तो इसमें अभी ना आइएगा, मेरा आपको यही मशवरा है। बाकी अगर आपका जहन लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से शुरू कर सकते हैं। 5वें नंबर पर बात करते हैं दोस्तों वेडिंग, और इसके साथ साथ वेडिंग की जो मैनेजमेंट होती है या फिर कह लें कि जो दिगों का कारोबार होता है, उसमें भी फिलहाल आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो शादियां होंगी वो भी एक लिमिटेड तादाद में होंगी, ठीक है, बहुत कम लोग इनवाइट किए जाएंगे। और अगर आप वेडिंग मैनेजमेंट का काम कर रहे थे या वेडिंग की इंडस्ट्री में थे, या फिर आप कह लें कि आप दिगों का कारोबार कर रहे थे, ठीक है, तो आप इन दोनों कारोबार के अंदर फिलहाल इन्वेस्ट मत कीजिएगा। या फिर अगर कर रहे थे तो आप करते रहे। अगर आप नए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने इस तरफ आना है, तो फिर इसमें आपने इन्वेस्ट नहीं करना। 6ठे नंबर पर आती है टूरिज्म इंडस्ट्री। अब सियाहत से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो बहुत कम हो चुकी हैं और लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपको पता है कि जितने बाहर से लोग फॉरेन
जो लोग आते थे, ठीक है, अब वो बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि हर शख्स को यही डर है कि मुझे कोरोना ना हो जाए या फिर जितनी भी वबाई अमराज हैं वो ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपने ना तो कोई टूरिज्म गाइड बनना है, ठीक है, जो जैसा से लोग बनते हैं गाइड करते हैं अपने हर शहर के लिहाज से होते हैं, ठीक है, या फिर आपने जो कैरी डब्बा या फिर गाड़ी की सर्विस होती है टूरिज्म के लिए, सियाही जितने भी जो लोग आते हैं, ठीक है, सियाहत के लिए, उनके लिए जो आप गाड़ी की सर्विस रखते हैं वो भी अभी ना रखिएगा, क्योंकि अगर आप शुरू करना चाहते हैं पहले से रखें फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं ये कारोबार तो इसमें फिलहाल ना आइएगा। दोस्तों 7वें नंबर पर जो आ जाती है वो है ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा आपको रैपिड चेंज देखने को मिलेगा। लोग जो है वो बहुत कम जो है वो सफर करेंगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि अपनी गाड़ी में सफर करें, क्योंकि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट थी उसमें अब काफी जो है वो आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक टैक्सी से लेकर पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक टैक्सी से लेकर जो एक तो टैक्सी होती है कि आप मतलब किसी के लिए स्पेसिफिक जो है वो कैरी डब्बा अगर अरेंज करते हैं, ठीक है, किसी ने कहीं जाना है तो वो मैं इशू नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप पब्लिक टैक्सी चला रहे हैं यहां से लेकर अगर आपके पास एक बस है यहां तक आप कारोबार अपना शुरू करना चाह रहे थे ट्रांसपोर्ट का, तो इसमें भी अभी जो है वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और आपका जो मुनाफा है वो काफी हद तक गिरेगा। लेकिन इसमें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, लेकिन मुनाफा काफी हद तक गिर सकता है। दोस्तों 8वें, 9वें और 10वें नंबर पर मैंने काफी ज्यादा बिजनेस ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मैं उसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, लेकिन ये बिजनेस भी काफी नीचे जाएंगे। उसमें आ जाते हैं सिनेमा, इसके अलावा जितने भी जो थिएटर होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत कम जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत नीचे आएगी। जितने अगर आप स्कूल को ही खोलना चाह रहे थे तो स्कूल भी मत खोलिएगा। इसके अलावा आप ट्यूशन सेंटर बड़े बड़े खोलना चाह रहे थे या छोटा भी ट्यूशन सेंटर खोलना चाह रहे थे तो इसमें काफी जो है वो आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये तमाम कारोबार थे जो कि आपको शुरू नहीं करने इन दिनों में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें बिजनेस आइडियाज देखने के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हैं तो ये जहां है। अल्लाह हाफिज।